बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसको स्टडी करेंगे। उसमें अब तक हमने अकाउंटिंग चैप्टर 1 से लेके हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक आ गए हैं, और इसके बीच में जो कुछ था अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस ऑफ करना, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग, ये सब हमने कराया है। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके फोल्डर मिलेगा आपको ओ लेवल अकाउंटिंग 7707, उसमें ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखा था। आज हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। लाइक जैसे एसेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेफिनेशंस हैं। अगर ये डेफिनेशंस आपको ढंग से नहीं आती हैं और तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम के फिर इसमें आगे जाके आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो पूरा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके अंदर एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं और कैपिटल होता है। अब एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, तो हम एसेट्स को देखते हैं कि एसेट्स हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं। तो एसेट्स नॉर्मली आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक नॉन करंट एसेट्स कहलाता है। नॉन करंट एसेट्स के एक को इसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, ये क्या एसेट्स होते हैं? देखिए, इसका ये होता है कि नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट वर नॉट बॉट प्राइमरली टू बी सोल्ड, कि इसको हम इस इंटेंशन से खरीदते ही नहीं है कि इसको हम बेचेंगे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रनिंग ए फर्नीचर स्टोर, तो जितना फर्नीचर आप इस इंटेंशन से ख़रीदेंगे कि उसको आपको रीसेल करना है, वो आपके लिए गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज कहलाएगा। ये इन्वेंट्री के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। फिर रिपीट कर देता हूँ कि फर्नीचर का शोरूम है, जितना फर्नीचर आप इस इंटेंशन से ख़रीद रहे हैं कि उसको आप रीसेल करेंगे, वो सब गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज कहलाएगा। जब उसको रिकॉर्ड करेंगे, परचेजिंग करेंगे तो परचेजेज में रिकॉर्ड करेंगे, और जब उसको बेचेंगे तो सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसी फर्नीचर शोरूम के अंदर जो आपका है, उसमें कुछ फर्नीचर आपको अपने इस्तेमाल के लिए भी चाहिए। तो वो फर्नीचर जो आप खरीदेंगे वो डेफिनेटली आप बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं, वो तो आप इसलिए खरीद रहे हैं कि उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो उसे फिर नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहते हैं। ऐसा एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए। कितना पहुंचाए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोर देन 1 ईयर economic benefits, emotional benefits. When we are talking about accounting, we are talking about the economy, money, not emotions. So economical benefits. तो मोर देन 1 ईयर, हर वो एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पहुंचाए, उसे हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहते हैं। एक डेफिनेशन आपने समझी कि वर नॉट बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग, बट वर बॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस, लेकिन इसलिए ख़रीदा जाता है ताकि उसे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करें। यू वुड लाइक टू यूज़ देम इन योर बिजनेस। लाइक फर्नीचर, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वट एवर फिक्स एसेट्स, मशीनरीज आप खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, यू वुड लाइक टू मैन्युफैक्चर समथिंग फ्रॉम देम, सो डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग देम। दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये दो आपने देखा, आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ यूज टू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द पॉइंट, लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर शॉर्ट टाइम। सो नॉर्मली लॉन्ग टाइम को हम 1 साल से ज़्यादा पीरियड कहते हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए जो यूज़ होगा, और यूज़ करने के लिए आपने लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया, और लॉन्ग टाइम, ये तीन चीज़ें आप जहन के अंदर रखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर है, वही मोटर व्हीकल्स हैं, फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं आपकी, मशीनरीज आपने देखा, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स वगैरह आप खरीदते हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो कीप दिस डेफिनेशन इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ गोइंग टू आई मीन टू से बेनिफिट यू इन फर्दर चैप्टर्स। जितने भी आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको हेल्प आउट करेगी, बिकॉज यू विल बी प्रिपेयरिंग डिफरेंट थिंग्स, यू विल बी कैलकुलेटिंग डिफरेंट रेशोज, आई विल बी लेटिंग यू नो लेटर।
But this is very important to keep this definition in your mind. And when a thing comes before you should be able to identify whether it's non-current assets or current assets. So let's see, हम करंट एसेट्स भी पढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल आपने देखी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग, मशीनरी एंड मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स भी इसके अंदर डालते हैं, इक्विपमेंट्स डालते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स आर एसेट्स that are likely to change in the short term. Short term normally within 1 year, ये ध्यान में रखिएगा आप। So short terms means within 1 year, and certainly within 12 months आ गया of the date of the statement of financial position की, जो भी statement of financial position की डेट है उससे within 1 year के अंदर ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। एंड द इंक्लूड आइटम्स हेल्ड फॉर रीसेल। अब इसके अंदर वो आइटम है जिनको आपने बेचने के लिए, रीसेल के, वहाँ हमने कहा था कि रीसेल करने के लिए नहीं, यहाँ हम कहते हैं रीसेल करने के लिए जो कुछ बेचा है। जैसे आपका फर्नीचर शोरूम है, जितना फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है जिसको आप बेचेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, वो सब इन्वेंट्री कहलाएगा आपकी, और वो फिर आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर वो बिकेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे एट ए प्रॉफिट। अकाउंट रिसीवेबल, जो आपको कस्टमर से पैसा रिसीव करना है वो भी आपको मिल जाएगा, कैश आपके पास पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो करंट एसेट्स क्या हो गए आपके, इन्वेंट्री हो गई, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया आपका। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर की हुई है तो वो भी सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए आपने की हुई है तो वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी। तो आपने देखा कि डिफरेंस करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का डिफरेंस आपने समझा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हम इसको यहीं रोकते हैं, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करें, जब आप को ये बिल्कुल क्लैरिटी से ये चीज़ें हो जाएँ, और इसकी एग्जाम्पल भी सोचिएगा और नीचे प्रैक्टिसेस भी दी हुई हैं उसको भी कीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह, और ये सब आसान होगा आपके लिए। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।